एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा टेट का कंप्लीट सिलेबस बताने जा रही हूं। आपका टीजीटी एवं पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। साथ ही साथ अगर हम बात करें हरियाणा टेट के एग्जाम को के फॉर्म को लेकर, तो 24 दिसंबर से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, 4 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न पर, तो 30 नंबर आपको कंप्लीट सीडीपी से पूछा जाएगा। 30 नंबर में आपको दोनों लैंग्वेज, जिसमें 15 हिंदी हो जाएगा और 15 आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों के ही आपको व्याकरण से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें 30 नंबर की, तो इसमें आपका हरियाणा जीके आ जाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस हो जाएगा आपका, प्लस रीजनिंग हो जाएगी, प्लस आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर बात करें हम जो आपके 60 नंबर की, तो 60 नंबर आपके मुख्य विषय से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, टोटल आपका हो गया यहां 150 नंबर। ठीक है, अब आपको ये जो 150 नंबर है, इसमें हर एक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। कोई भी यहां आपको माइनस मार्किंग या कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको हर एक विषय का पाठ्यक्रम देखकर, ठीक है, और इसका एग्जाम पैटर्न देखकर, इसके प्रीवियस ईयर्स को देखकर अपनी तैयारी को शुरू करना है। ठीक है, यहां पर ये अब जो मुख्य हमारा जो 60 नंबर का है, जिसमें आपको हम यहां पर हिंदी टीजीटी एवं पीजीटी दोनों के बारे में अगर हम बात करें, तो सभी अभ्यर्थी यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब सिलेबस जो हमारी वेबसाइट पे दिया है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों को कंप्लीट नहीं किया है, केवल मोटे मोटे रूप में दिया गया है। लेकिन हम यहां से बात कर सकते हैं कि हमें हिंदी में आपका साहित्य संपूर्ण व्याकरण पूछा जाएगा आपका। ठीक है, संपूर्ण व्याकरण आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ संपूर्ण आपसे साहित्य पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपकी कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को ध्यान देना है कि संपूर्ण व्याकरण जब आप तैयार करेंगे टीजीटी का, तो जो आपका लैंग्वेज वाला हिस्सा है, 15 नंबर की जो लैंग्वेज पूछी जानी है, ठीक है, हिंदी, और 15 नंबर इंग्लिश, तो वो 15 हिंदी भी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी, मतलब व्याकरण ही आपको पूछा जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, संपूर्ण साहित्य में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इस पर हम गौर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहां से देख सकते हैं कि शुरुआत आप करेंगे भाषा के विविध रूप एवं संवैधानिक स्थिति, हमारे भाषा की संवैधानिक स्थिति, जिसमें आप भाषा के विकास को लेकर भाषा के इतिहास तक के बारे में, कब भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दर्जा दिया गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप करेंगे। शुरुआत यहीं से होगी। फिर देवनागरी लिपि के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में, फिर यहां से शुरू होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल के कवियों के बारे में आप पढ़ेंगे, आदिकाल की रचनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, वही प्रक्रिया आपकी भक्ति काल, और इन हर एक युग की प्रवृत्तियों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो परीक्षाओं में इतिहास ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे गए हैं एवं इतिहास ग्रंथ की पद्धतियां और उनकी प्रवृत्तियां पूछी गई। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया केवल पहला स्टेप।
लेकिन आधुनिक काल में आपने नई काव्य धारा पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग आपसे पूछा जाएगा, ये पढ़ेंगे आप भारतेंदु युग। उसके बाद द्विवेदी युग आप पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे छायावाद, ये हमारा संपूर्ण साहित्य के अंतर्गत आएगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे नई कविता, तो ये आपकी हिंदी की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक तरफ पढ़ेंगे गद्य विधाओं के बारे में। ठीक है, गद्य विधाएं अगर हम बात करें तो हिंदी में भारतेंदु युग से ही गद्य विधाएं शुरू हुई। उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा एवं जीवनी, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप कवर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर जब इतिहास आप पढ़ेंगे फिर आप यहां देख सकते हैं आपको एनसीईआरटी से भी कुछ प्रश्न आने हैं। ठीक है, जिसमें आपको बसंत पाठ्य पुस्तक से आना है, उसमें जो भी गद्य और काव्य आए हैं तो उन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनकी भाषा एवं शैली से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, पाठ्य में विभिन्न पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न और उसी से ही आपके शब्द रचना आपसे पूछी जाएगी, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, तो ये शब्द आपके उसी के अंतर्गत आएंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं काव्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस करिए सभी अभ्यर्थी। तो काव्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे डिटेल से। फिर आप हिंदी की जो व्याकरण होती है, व्याकरण में ये नहीं है कि आपसे संज्ञा समास पूछ लिया जाए, व्याकरण भी आपको डिटेल्ड में पूछी जानी है। ठीक है, अब डिटेल्ड में व्याकरण पढ़ने के लिए व्याकरण का बेसिक ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। बेसिक ज्ञान मतलब आप पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पूरा शब्द भेद पढ़ेंगे, पूरा शब्द रचना पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं संपूर्ण व्याकरण। संपूर्ण व्याकरण पर अगर हम बात करें तो पूरा शब्द भेद आप पढ़ेंगे, शब्द रचना आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे वाक्य रचना, वर्णमाला। ठीक है, इन पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। फिर वही बेसिक सा संधि, समास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप यहां देख सकते हैं आपसे काव्य गुण पूछा जाएगा, काव्य दोष पूछे जाएंगे, आपसे अलंकार पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलंकार से प्रश्न। फिर आपको छंद पूछा जाएगा। ठीक है, छंद के बाद आपको रस पूछा जाएगा, काव्य रस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपसे वर्ण विचार पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात वर्णमाला। ठीक है, फिर उसके बाद शब्द विचार अर्थात तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो ये था आपका कंप्लीट टीजीटी एवं पीजीटी का सिलेबस। अगर हम बात करें दोनों में अंतर क्या हो सकता है, तो टीजीटी का और पीजीटी में अंतर ये है कि पीजीटी के प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो पीजीटी में आपको प्रमुख पुरुष, हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न आ सकता है। और अगर बात करें हम व्याकरण में तो शब्द शक्ति पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका
कंप्लीट सिलेबस हरियाणा टेट का। अब जैसा कि मैंने बताया है कि मुख्य विषय से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये वही है जो आपका, और अगर हम प्रीवियस ईयर्स पे देखें तो ज्यादातर आपके साहित्य से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको 150 में से 90 प्लस लेकर आना है, तब वो क्वालिफाई माने जाएंगे और तब वो आगे जाकर किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है और जो भी हमारे एप्लीकेशन पर तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे एप्लीकेशन से बैच खरीद सकता है। ठीक है, गूगल पर जाके लिखिए अड्डा 24/7, पहली लिंक पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर आएंगे। यहाँ से आप आएंगे टीचिंग एग्जाम्स पे, तो ये रहे आपके टीचिंग एग्जाम। सबसे सही रहेगा आपके लिए अभी ये टीचिंग महापैक जब आप एक बार ले लेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में कोई भी बैच में एनरोलमेंट नहीं करना होगा। इस एक बैच से आप बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। अब आप देख सकते हैं 12 महीना या 18 महीना, मान लो अगली जो वैकेंसी है वो 18 महीने के अंतर्गत आती है, तो आप बाय नाउ पे जाइए, यहां पर एक कूपन कोड एंटर करिए। ठीक है, कोड है आपका Y646। ठीक है, कोड है यहाँ Y646, अप्लाई करना है आपको। तो ये बैच पड़ेगा आपको मात्र 2319 में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इस एग्जाम में सफल हो और आगे जाकर टीचिंग भर्ती परीक्षा में जरूर बैठे और आपका सरकारी नौकरी का सपना साकार हो। धन्यवाद।